हेलो सेवन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। हम प्रश्नावली 8.3 कर रहे थे। इसके हम 5 प्रश्न कर चुके थे। अब देखो छठा प्रश्न है हमारा। छठा प्रश्न ये है कि जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? अब इसमें देखो विक्रय मूल्य हमें दे रखा है ना, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मशीन का विक्रय मूल्य बराबर 13,500। ये मशीन का विक्रय मूल्य हो गया। और हानि बराबर 20%। ठीक है। बताना क्या है? खरीदी कितने में खरीदी, यानी मशीन का क्रय मूल्य। खरीदने वाला मूल्य कौन सा होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें बताना है। देखो मैंने तुम्हें एक सूत्र बताया था कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। यानी लाभ और हानि की गणना सदैव हम क्रय मूल्य पर करते हैं, हानि बटा। अब इस प्रश्न में देखो बच्चों, हानि प्रतिशत तो हमें पता है ना, तो अपने को क्रय मूल्य पता है ना हानि पता है ना, दोनों चीज़ें नहीं पता है। लेकिन अपने को ये पता है कि हानि जो होती है ना, यहाँ पे देखो, हानि जो होती है ना वो कब होती है? जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा हो। तो हानि का सूत्र क्या बनता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये बनता है ना। तो इस सूत्र में यहाँ हानि के स्थान पर, जहाँ हानि लिखा है ना, हानि के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये 100 यहाँ वाला 100 यहाँ पे आ गया, यहाँ वाला क्रय मूल्य यहाँ पे आ गया, ऐसा कैसा। हानि की जगह हमने लिख दिया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत अपने को पता है, विक्रय मूल्य अपने को पता है। यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, हानि प्रतिशत अपने को दे रखा है 20, ठीक है, बराबर क्रय मूल्य अपने को पता नहीं है। तो नहीं पता है तो हमने क्रय मूल्य को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपने को पता है 13,500। चलो इसको करो कोष्टक में बंद, बटे क्रय मूल्य ठीक है गुणा 100। अब देखो ये क्रय मूल्य इधर 20 से गुणा होगा तो क्या बनेगा? 20 क्रय मूल्य, 20 को क्रय मूल्य से गुणा कर दिया तो 20 क्रय मूल्य हो गया, बराबर 100 कोष्टक लगा दिया ना यहाँ पे। तो ये अलग अलग गुणा में है। 100 जो है ना इस क्रय मूल्य के साथ भी गुणा में है और 100 इस संख्या के साथ भी गुणा में है। तो पहले 100 को क्रय मूल्य से गुणा किया तो कितना आएगा? 100 को क्रय मूल्य से गुणा करोगे तो 100 इंटू क्रय मूल्य, फिर ये माइनस का चिन्ह, और 100 को जब इससे गुणा करोगे 13,500 से, तो 13,500 तो ऐसा कैसा 100 से गुणा करने की वजह से 2 जीरो और आ गए यहाँ पे। अब देखो ये संख्या माइनस की है, इसको उठा के मैं इधर ले जाऊँगा, है ना, और ये संख्या प्लस की है, इसको उठा के मैं इधर लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको उठा के इधर ले गया तो संख्या क्या बन गई मेरी? 13,500, ये 4 जीरो आ गए, बराबर क्या है इधर? 100 क्रय मूल्य माइनस, ये प्लस का था ना 20, ये इधर आके किसका हो गया? माइनस का, 20 क्रय मूल्य। अब देखो ये देखो, पहले इधर देख लो, 100 में से 20 गए तो कितने बचे? 80 क्रय मूल्य, है ना। और इधर ये संख्या ऐसी कैसी आ गई? 2 3 4। अब देखो 80 गुणा में है, इधर जाएंगे तो भाग में, यानी 13 5 0 0 0 0 बटे 80,
बराबर क्या हो गया, क्रम मूल्य। बस इस जीरो से ये जीरो कट कर दिया, 8 से कट कर दो इसको, 8 एकम 8, यहाँ काटेंगे तो 8 एकम 8। अब 13 में से 8 गए तो कितने बचे, 5, 55 बना, 8 6 48 बचे 7, 70, 70 में 8 20 64, बचे कितने 6, 8 7 56, बचे 4, 8 5 40। यानी हमारा क्रम मूल्य कितना आ गया, 16,875 रुपये। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, 16,875 रुपये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वापस समझोगे। देखो, मशीन का विक्रम मूल्य था 13,500, हानि 20% की हुई, मशीन का क्रम मूल्य हमें ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत का हमने सूत्र लिखा, हानि बटा क्रम मूल्य इंटू 100। अब अपने को पता है कि ये जो हानि है ना, हानि को हम क्या लिख सकते हैं, क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। तो हमने हानि की जगह लिख दिया क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य, बटे में ये जो क्रम मूल्य था ये वापस यहाँ पे आ गया, गुणा का 100 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके आगे देखो, हमारे पास में हानि प्रतिशत 20 थी, बराबर क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य 13,500 आ गया, बटे क्रम मूल्य इंटू 100। 20 क्रम मूल्य बराबर 100 क्रम मूल्य माइनस ये इस 100 इससे गुणा हो गया, तो ये संख्या बन गई। अब इसी ये माइनस का था, इसको उठा के इधर ले गए तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था, इसको उठा के इधर लेके आ गया, माइनस का हो गया। 100 में से 20 गया तो 80 बच गया, 80 गुणा में है, इधर भाग में आ गया, काटा तो हमारा उत्तर आ गया। ओके, अगला प्रश्न देखो। 7वां प्रश्न है कि चोक पाउडर में कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 है। 10:3:12 है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। देखो, मैं कैल्शियम को लिखता हूँ Ca, कार्बन को लिखता हूँ C और ऑक्सीजन को लिखता हूँ O, है ना। तो सबसे पहले तो तीनों की, जैसे Ca, C व O का अनुपात, ये दे रखा है अपने को 10:3:12। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम अनुपातों का योग। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना होगा, तीनों को जोड़ दो, 10 + 3 + 12, जोड़ा तीनों को, 12 और 3 15 और 10 25। चलो, अनुपातों का योग आ गया 25। अब बताना किसका है, कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा बतानी है। तो देखो, कार्बन यानी C, कार्बन प्रतिशत लिख देना सीधा, कार्बन प्रतिशत यानी कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर कार्बन का अनुपात कितना है इसमें, बीच में ना कार्बन 3, बटे अनुपातों का योग कितना आया 25। प्रतिशत में बताने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से गुणा, है ना। तो देखो, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 12%। यानी कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी आ गई, 12। ठीक है, अब दूसरा है कि चौक की एक छड़ में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उसका कुल भार ज्ञात करो। अब ये जो पूरी चौक की छड़ है ना, इसमें कार्बन की मात्रा है 3 ग्राम। अब देखो, हमने प्रतिशत में निकाल चुके हैं कि कार्बन जो है ना प्रतिशत में कितना है, 12% है। कार्बन की मात्रा प्रतिशत में तो 12 है और ग्राम में 3 है ना। कुल भार बताना है तो कुल भार मान लेते हैं x। देखो, इसका दूसरा माना चौक का कुल भार बराबर x, है ना। अब अपने को कार्बन का पता है भाई, कार्बन जो है प्रतिशत में कितना है, 12। कार्बन की मात्रा कितनी है, 3 ग्राम, ग्राम में तो है 3 है,
और प्रतिशत में 12 है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो x है ना, इसका 12% किसके बराबर है? 3 के बराबर है। भाई यही तो है कुल, मान लो x है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है ना। हमने समझ लिया कि चौक जो है ना पूरी की पूरी 100% है, उसके अंदर से 12% क्या है? कार्बन है ना। तो वो 100% कितना है? और उस 3 जो 12% है ना, उसका मान पता है कि उसका मान कितना है? 3। तो प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा कि x का 12%, x का 12% किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। तो ये x का मतलब गुणा 12% का मतलब क्या आ जाएगा? बटे में 100 बराबर 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? अब x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर जो आएगा वही कुल भार हो जाएगा। अब देखो ये 3 इधर ऐसा का ऐसा है, इंटू ये 100 गुणा भाग में था, इधर आएगा तो गुणा में, बटे 12 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 से इसको काटोगे तो 25 बार कट जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया? 25 ग्राम। कहने का मतलब क्या हुआ कि चौक का कुल भार कितना हो जाएगा? 25 ग्राम चौक का कुल भार हो जाएगा। कैसे किया? वापस देख लो इसको। सबसे पहले तो चौक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 दे रखा था। कार्बन की प्रतिशत मात्रा में बतानी थी, तो तीनों का अनुपात लिखा हमने 10:3:12 और अनुपातों का योग किया तो अनुपातों का योग आ गया हमारे पास में 25। अब अनुपातों का योग है 25 और उसमें से कार्बन का जो भाग है ना वो कितना है? 3। तो 3/25 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, काटा तो 12% आ गया। दूसरे में पूछ रहा है कि चौक की एक छड़ में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो कुल भार बताइए। तो हमने मान लिया कि कुल भार बराबर x, कुल भार जो था ना हमारा माना चौक का कुल भार बराबर x। तो कार्बन की मात्रा उसमें दे रखी है 3 ग्राम है ना, और जो प्रतिशत में कितनी है? 12% है। तो प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या बना कि x का 12% बराबर 3 ग्राम है ना। यहाँ से हमने x का मान ज्ञात कर लिया। तो x का मान कितना आ गया? 25 ग्राम। ठीक है। अब एक प्रश्न और देखो। अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% की हानि पर बेचती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इसमें देखो, इससे पहले छठा प्रश्न किया था हमने, उसमें क्रय मूल्य हमने ज्ञात किया था। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो देख क्या क्या रखा है। पुस्तक का क्रय मूल्य दे रखा है, देखो पुस्तक का क्रय मूल्य दे रखा है हमको 275 रुपये। ठीक है। और हानि होती है कितनी? 15% की। बताना क्या है? पुस्तक का विक्रय मूल्य, ये हमें बताना है। तो वही हानि प्रतिशत का सूत्र क्या बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में जाके देखो। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब इसी को हम क्या लिख देंगे? हानि को क्या लिख सकते हैं? क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100 है ना। बस इसके अंदर में मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे? 15% है ना, तो यहाँ तो आ गया मेरा 15। अब इसमें क्रय मूल्य दे रखा है 275, माइनस हो जाएगा विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कितना है? 275। इसको तो करो कोष्टक में बंद, इंटू 100। ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। 15 इंटू 275 बराबर 100 को पहले हम इससे गुणा करेंगे, 100 और ये गुणा होगा तो क्या बनेगा? 27,500 माइनस 100 विक्रय मूल्य। इन दोनों को गुणा किया, 15 5 75 के 5 हासिल के 7
15 7 है 105, 105 और 7 112 के 2 हासिल के 11, 15 दूनी 30 और 11 41 बराबर क्या आ गया 27,500। वापस देख लो एक बार, 15 5 75 के 5 हासिल के 7, 15 7 105, 105 और 7 112 के 2 हासिल के 11, 15 दूनी 30 और 11 41 माइनस 100 विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो ये विक्रय मूल्य माइनस का है ना, इसको उठा के मैं इधर ले गया तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये संख्या प्लस की है, इसको उठा के मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी। है ना, तो देखो क्या बनेगा, ये 100 हमारे पास में प्लस का हो जाएगा, तो 100 विक्रय मूल्य बराबर 27,500 माइनस 4,125। बस पहले इन दोनों को घटा लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, उधार लेंगे तो 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, है ना। यहाँ पे रह गया अब 4, 4 में से 1 गया तो 3, फिर यहाँ पे 7 में से 4 गए तो 3 और ये बटे में 2, है ना। तो 23,375 आया। इधर क्या है 100 विक्रय मूल्य है, ये 100 गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा भाग में। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 375 बटे 100। पीछे से 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा देंगे तो 233.75 रुपये, ये क्या आ जाएगा पुस्तक का विक्रय मूल्य। पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना आ गया 233.75। आया समझ में। देखो पुस्तक का क्रय मूल्य 275 रुपये था, हानि 15% की हुई, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है ना। हानि प्रतिशत का सूत्र हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, छठे % में समझा चुका हूँ इसको। हानि को क्या लिख सकते हैं हम, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इसको लिखा, तो और बटे में यहाँ पे क्रय मूल्य था तो ये यहाँ पे आ गया, गुणा का 100 आ गया। ठीक है, अगले फिर देखो, फिर हमने क्या किया है कि हानि दे रखी 15%, तो यहाँ 15 आ गया, बराबर क्रय मूल्य दे रखा था 275 माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 275 इंटू 100, इसको इधर भेज दिया, इन दोनों का गुणा हो गया, इन दोनों का गुणा किया तो ये आया 4,125। और इधर ये 275 है ना, 275 पहले इसके साथ में गुणा हुआ, 275 को 100 से गुणा किया तो हमारे पास में ये आ गया, और 100 को और इसको गुणा किया तो 100 विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब ये 100 विक्रय मूल्य है ना, ये माइनस का है, इसको उठा के मैं इधर ले गया तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का है 4,125, इसको उठा के इधर लाया तो माइनस का हो गया। 27,500 में से 4,125 माइनस किए तो क्या आया 23,375, और इधर कितना है 100 विक्रय मूल्य है। अब 100 विक्रय मूल्य है तो वही किस में आ जाएगा, भाग में। भाई इधर गुणा में था ना 100, गुणा वाली संख्या किस में आती है, भाग में। तो 23,375, 23 ये 300 है ना, 23,375 बटे 100, ये आ गया हमारा उत्तर। ओके, थैंक यू क्लास।